नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। कुछ दिन पहले की बात है, कुछ वर्ष पहले की बात है, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे, तब ऐसा लगा था जिस तरीके से उनका परिवार और उनकी पार्टी पूरी तरीके से बंट गई थी कि पशुपति पारस ने चिराग पासवान के कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन अब पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है इस लोकसभा चुनाव के बाद से। आइए बातचीत करते हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव बिहार का होने वाला है, उसमें पशुपति पारस का रोल क्या रहेगा। क्या चिराग पासवान ने ही पशुपति पारस का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया? अगर बात करें चिराग पासवान की, तो जैसे आप सभी जानते हैं कि 2014 में पहली बार ये सांसद बने। ये उससे पहले एक्टिंग में अपनी कैरियर को आजमा चुके हैं, अपनी जो स्किल है उसको आजमा चुके हैं। वहां पर बहुत बड़ी सफलता इनको नहीं मिली। फिर 2014 में जब इनके पिता श्री रामविलास पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में शामिल हुई, उस समय इनको टिकट मिला बिहार से, जमुई से चुनाव लड़ने का, और वो सांसद बन गए 2014 में। फिर 2019 में भी वो चुनाव वहीं से लड़े और इस बार भी सांसद बन गए। और इसी बीच इनके पिताजी का निधन हो जाता है। बहुत सारी बातें इस बीच में हुई, बहुत सारी घटनाएं इसमें घटी। जिस तरीके से इनके पिताजी का आवास खाली करने को लेकर कि इन्होंने स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन धर्म का पालन इन्होंने नहीं किया, ये एनडीए में शामिल तो उस तरीके से नहीं थे, क्योंकि इनके सांसद जो थे वो पशुपति पारस के खेमे में चले गए थे। यानी लोक जनशक्ति पार्टी जो दो भागों में बंटी इनके पिताजी के नहीं रहने के बाद, उसमें से एक भाग इनका हो गया जिसमें इनके खेमे में एक भी सांसद नहीं आए और इनके पशुपति पारस जी के खेमे में बाकी इनके जितने भी सांसद थे वो चले गए। उस समय ऐसा लगा था कि चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। विधानसभा चुनाव में भी ये बहुत ज्यादा अगर प्रभाव दिखा पाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज करने के लिए दिखा पाए। इनको विशेष कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि कई सारे सीटों पर चुनाव लड़े। और इसके बाद बारी आया कब? 2024 के लोकसभा चुनाव का। इसमें बहुत बड़ा खेला हो गया। जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान को मिलाकर के 5 सीटें दी जाएगी, जिसमें से 3 या 4 सीट पशुपति पारस को और 1 या 2 सीट चिराग पासवान को मिलेगी। लेकिन यहां पर पूरा उल्टा हो गया और आश्चर्यचकित कर दिया इस बात ने सबको, जब सीटों का बंटवारा हुआ बिहार के, तो 40 सीटों में से 5 सीट मिला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। और चिराग पासवान को 5 सीटों पर लड़ने का मौका मिला। वहीं पर उनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट एनडीए के द्वारा नहीं दिया गया। इसके लिए बहुत सारी बातें बीच में सामने आने लगी। ऐसा कहा गया एनडीए से अलग हो जाएंगे, लेकिन प्रयास करते रहे, सीट उनको एक भी नहीं मिला। वादे चाहे जो भी किए गए होंगे राज्यसभा सांसद बनाने का, या फिर जो भी बात कही गई होगी, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सांसद का चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया, जबकि उनके पास ऑलरेडी कई सांसद थे, उनको भी काफी नुकसान हुआ। इसके बाद अब बात आ रही है विधानसभा चुनाव की। तरह तरह की बातें बीच में सामने आती रह रही है, काफी चर्चा में रहते हैं पशुपति पारस भी, चिराग पासवान भी, अपनी बातों अपनी बयानों की वजह से। लेकिन अभी तक एनडीए में ही शामिल है पशुपति पारस। लेकिन यह भी तय है कि जिस तरीके से उनको इग्नोर किया गया है इस बार लोकसभा चुनाव में, जिस समीकरण के तहत एनडीए इस बार लोकसभा चुनाव लड़ी है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उसी हिसाब से अगर देखा जाए, उसी मापदंड के अनुसार अगर देखा जाए, तो फिर से चिराग पासवान को पशुपति से बहुत अधिक सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में भी मिलने की संभावनाएं हैं। अगर उस समीकरण के अनुसार आप देख रहे हैं, तो एक भी सीट नहीं मिलने का कारण यही हो सकता है कि एनडीए का यह मानना है कि पशुपति पारस के हाथ में बहुत ज्यादा आज की तारीख पे वोट नहीं रह गए हैं, वो वोट चिराग पासवान के ये में ट्रांसफर हो गया है। तो इस वजह से विधानसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा सीट इनको मिलने की संभावना नहीं है। हो सकता है बातचीत भी चल रही हो, इसी को लेकर के इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति पारस की नाराजगी झलक रही है और बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीच में जिस तरीके से लगा था, जब रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे तो पार्टी 2 भागों में बटी, जबकि जिम्मेदारी पशुपति पारस ले सकते थे या फिर ले भी रहे होंगे। वो पारिवारिक कुछ मैटर था जिसकी वजह से चिराग पासवान अलग हो गए, पशुपति पारस जी अलग हो गए। दोनों की पार्टी बट गई। जितने सांसद थे पशुपति पारस के साथ चले गए और चिराग पासवान अकेले रह गए थे। कुछ वापस भी आए उसमें से। इसके साथ साथ बात करें अगर उसके बाद जिस तरीके से चिराग पासवान का परफॉर्मेंस रहा, निश्चित तौर पर 2024 में इनको सम्मान मिला, खासकर के सभाओं में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इनको गले से लगाया,
और इसके साथ साथ जब भी चुनाव प्रचार में आए तो इनकी तारीफ की, इनके पिता के ना होने का दुख जताया। ये बहुत कुछ दर्शाता है और चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में एक उम्मीद की नजरों से देखा जा रहा है, भविष्य की नजरों से देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि उभरते हुए बहुत बड़े नेता हैं बिहार के। इनके पिताजी भी मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते थे, यानी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम था रामविलास पासवान जी का। किधर किसका पलड़ा भारी है बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, अलायंस करने में, बदलने में माहिर थे। तो इसी तरीके से चिराग पासवान को भी जो सम्मान मिला, तो अब ये कहा जा सकता है कि जब पार्टी बटी थी, जब सांसद चले गए थे पशुपति पारस के खेमे में, तो ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान को सम्मान एनडीए में मिला है और जिस तरीके से इग्नोर पशुपति पारस को किया गया है, यह भी कहा जा सकता है कि पशुपति पारस का करियर उनके भतीजे चिराग पासवान ने ही खत्म कर दिया, क्योंकि पार्टी अगर नहीं बढ़ती तो आज भी कमान पशुपति पारस के हाथ में ही होती। तो वर्चस्व की लड़ाई में निश्चित तौर पर चिराग पासवान की जीत हुई है अभी तक और पशुपति पारस की हार हुई है। अब ये सब कुछ तय करेगा ये विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है और इसमें एनडीए के द्वारा पशुपति पारस को सीटें मिलती भी हैं या नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो कितनी मिलती है और चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलती है ये देखना होगा। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार इस बार बहुत अच्छी परफॉर्म किए हैं लोकसभा चुनाव में और सरकार भी उन्हीं की वजह से एनडीए की बनी हुई है, ये कहा जा सकता है। किंग मेकर उनको कहा जा रहा है, ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए। अब नीतीश कुमार ये तो तय है कि इस विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें उनकी डिमांड होगी लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे करके उसको पूरा करना ही होगा भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को एनडीए गठबंधन के लिए। कारण यह है कि अगर यहां पर गठबंधन टूटता है तो निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार भी डगमगाने लगेगी। तो इसका नुकसान सीधे तौर पर चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को होगा, क्योंकि अगर सीटें बांटी जाएंगी तो उसमें दोनों में से सीटें कटेंगी, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सीटों में से। लेकिन अब किसी भी तरीके से जनता दल यूनाइटेड को यह बात पता है कि यह मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि हमारे साथ उनको बनके रहना होगा, क्योंकि केंद्र में हमारी वजह से उनकी सरकार है। तो बहुत ज्यादा मांग अभी तक नीतीश कुमार की नहीं रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर वो पीछे नहीं हटेंगे। आप सभी को पता है कि 2005 से लेकर के अभी तक लगातार मुख्यमंत्री सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं बिहार के। तो किस तरीके से पॉलिटिकल अपना नॉलेज वो रखते हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल चाल चलते हैं, ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है पशुपति पारस का लगभग चिराग पासवान ने ही खत्म कर दिया है। चुनाव में इनको वैल्यू नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर इनका कैरियर पॉलिटिकल लगभग खत्म ही हो जाएगा पूरे तरीके से। चलिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, किसने किसका कैरियर खत्म किया और आगे किसका कैरियर कितना ऊपर उठने वाला है। धन्यवाद।